हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र यादव। मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ योर क्लास 7 इंटीजर्स ये पढ़ाने जा रहा हूँ। जो भी चीज़ें अगर आपको कुछ भी जो डाउट आए वो आप लास्ट में आप अपने कमेंट में लिख के बता सकते हो या फिर मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे किस चैप्टर आपका पूरा इंट्रोडक्शन होगा पूरे चैप्टर का। तो फर्स्ट यू नो होल नंबर। होल numbers are those number which are starting from 0, 1, 2, 3 so as an infinity। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। लेकिन आज आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपके क्या हो जाएंगे? जो होल नंबर है ना उन्हीं के अलोंग विद देयर नेगेटिव्स, मतलब मीन्स 0, 1, 2, 3 so as on infinity। in integers we count as along with their negatives of whole numbers, means -1, -2, -3, -4 and so on as infinity। ये जो नंबर होंगे माइनस इन्फिनिटी तक, ये जो नंबर होंगे ये आपके होंगे इंटीजर्स, और यही हम आज इस जो टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स को हम क्या क्या पढ़ेंगे आज यहाँ पे? इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, और फिर एज इट इज कि आपके जो इंटीजर्स का एडिशन, इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आज आप लोगों का इंट्रोडक्शन में कवर होगा। नंबर लाइन जीरो, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अगर आपको जैसे रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कीजिए 2, तो आप क्या कर दोगे? ये 2 रिप्रेजेंट हो गया। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि आप -5 रिप्रेजेंट करो, अब आपको पता है -2, -1 देख लिया आपने, -2, -3, -4, लेकिन -4, 5 पे आप आगे एक्सटेंड कर लीजिए इसको। ये पॉइंट आ गया आपका -5, -6, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे -6 इंटीजर्स को। अब आपके जो दो टाइप के इंटीजर्स हो गए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का कोई भी जैसे एग्जांपल होता है, अब ये है आपके पास 7/4, ये क्या हुआ? ये फ्रैक्शन में नंबर है। फ्रैक्शन का मीन्स ये डिविजिबल में है। तो अब ये नंबर, इस नंबर को हम क्या नहीं बोलेंगे? इंटीजर्स नहीं बोलेंगे, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका डेसिमल में होगा 0.2, तो ये भी आपका क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। ऐसे ही आपका रेशनल नंबर होते हैं √2 में, ये भी आपका क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। ठीक है, आपके इंटीजर्स ओनली एंड ओनली 0 से काउंट इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो होल नंबर, और होल नंबर अलोंग विद देयर नेगेटिव्स जो होंगे वो आपके क्या है? ओनली एंड ओनली इंटीजर्स। कुछ बेटा आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्कूल क्लासेस में भी आप या फिर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में भी आप क्या कर सकते हो? रिप्लाई कर सकते हो। कमेंट बॉक्स कर दीजिए, आपको हर कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? जैसे एग्जांपल लिया आपने 3, 4, 7, 8। अब कोई भी अगर आप कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये बोल दीजिए ये नंबर क्या है? इंटीजर। जैसे अगर आपके पास -6, ये नंबर भी क्या है? इंटीजर है। ठीक है, लेकिन अगर 7/6 आ गया तो ये क्या नहीं है? ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, अगर आ रहा है ना सब समझ में, इसलिए बैठ के पढ़िए बिल्कुल आराम से। इसके बाद आता है बेटा आपका इंटीजर्स का एडिशन और
इंटीजर का सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंटीजर्स आपने देख लिया पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये रूल होता है कि 4 रूल होता है 4। जैसे एक नंबर पॉजिटिव हुआ, एक नंबर नेगेटिव हुआ, तो इनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा या फिर इनके बाद जो आप सिंप्लीफाई करोगे एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर को, तो फिर उसका आता है नेगेटिव। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर एक है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो इसका क्या आएगा आपके पास नेगेटिव। अगर आपके पास एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, तो आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव। अगर एक नंबर आपके पास नेगेटिव है, एक नंबर फिर भी नेगेटिव है, तो फिर भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव। ये किसमें हो रहा है? एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में। अब ये तो पता है आपको, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक नंबर से दूसरे नंबर में ही सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर आप ऐड कर रहे हो तो एक नंबर से दूसरे नंबर में ऐड करोगे। तो एक नंबर आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव, एक नंबर आपके पास नेगेटिव हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से ऐड कर रहे हो तो आपके पास क्या है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से तो नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब एग्जांपल लेके देख रहे हैं, जैसे आपने पहले वाले का एग्जांपल लिया, ये ओनली 4 पॉसिबिलिटीज हुई। तो आपने पहले वाले का एग्जांपल लिया, तो पहले वाले क्या लिया? 6 - 2। ठीक है, तो अब होगा क्या? माइनस ही। तो 6 - 2 = 4। अब माइनस हो रहा है, तो फिर आपका अब उसके बाद कि ये 4 आया है, ठीक है, लेकिन अगर जैसे आपके पास -6 + 2 है, अगला ये है ना -6 + 2, तो इसमें भी क्या होगा? माइनस ही होगा, क्योंकि ये माइनस है। तो -6 + 2 = 4। और लेकिन इसमें साइन माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि जो आपका ग्रेटर होगा, जो नंबर आपका बड़ा होगा, वही साइन आपको, आपकी जो रिजल्ट आएगा, जो भी आपका सॉल्यूशन को सोल्व करने के बाद निकल के आ रहा है, उसी को हम क्या करेंगे? वो साइन लगाएंगे। जैसे इसमें हमने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे 6 ग्रेटर है और यहाँ पे 6 ग्रेटर है, लेकिन विद नेगेटिव साइन, इसलिए आपने क्या किया? -4 कर दिया। अब अगला जैसे 6 बहुत पॉजिटिव है, तो 6 + 2 = 8। अब अगले बहुत नेगेटिव, माइनस और -2, तो अब ये भी क्या होगा? प्लस होगा। प्लस होने के बाद 2 और 2 8, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि जो आपका बड़े वाला है वो क्या कंसिस्ट कर रहा है? नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन। लेकिन इसमें आपने पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि आपका जो ग्रेटर देन था, जो भी वैल्यू इन दोनों में से बड़ी थी, वो कौन सा साइन कंसिस्ट कर रही है? एक पॉजिटिव, इसलिए ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आई थिंक यू आर गॉट इट। अब कितना सब आ गया? इसके बाद होता है म्यूट कर दिया, मुझको कर दें, रोक दें। अब आपके पास क्या है? एडिशन प्रॉपर्टीज। एडिशन प्रॉपर्टीज में आपके पास आता है कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव का मीन्स क्या होता है? ये प्रॉपर्टीज है एडिशन की, मतलब आपके इंटीजर्स, ये टॉपिक में आपके टॉपिक का पूरा इंट्रोडक्शन कर रहा हूं। तो कॉम्यूटेटिव मीन्स होता है इफ a + b = then b + a। ये दोनों इक्वेशन क्या है? इक्वल है। क्यों? a और b क्या हो? a और b आपका यहाँ पे क्या है? ओनली एंड ओनली इंटीजर। जैसे मीन्स अब आपके पास a इंटीजर है, b भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है। तो अगर आपके पास a इंटीजर है तो 6 + 2, और b अभी यहाँ पे क्या था? वैल्यू आपकी 2, और a की वैल्यू क्या है? 6। तो मीन्स 8 = 8। अब इसका मतलब हुआ कि आप 6 + 2 कीजिए तब भी वही आंसर आएगा, और 2 + 6 करोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अगला प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। इसका मीन्स क्या है कि a + b + c = a + b + c। ठीक है, इसका अब a, b और c वो तीनों क्या है? आपके इंटीजर्स। ठीक है, अब आप अगर ये कर रहे हो 3 + 4 +
5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5। अगर आप इनको पहले ऐड कीजिए चाहे इनको पहले ऐड कीजिए, फिर इसमें ए में ऐड कर दीजिए, या फिर ए प्लस बी को ऐड कीजिए और फिर सी में ऐड कीजिए, आएगा वैल्यू क्या 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 12 और 12। मतलब आंसर सेम आ रहा है ना दोनों में, ठीक है। तो ये था आपका एसोसिएटिव लॉ और ये था आपका कम्यूटेटिव। अब इनके ऊपर अगर आपकी जैसे बुक में एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन आएंगे तो किस बेस पे आएंगे वो आप देखिए एक बार। अभी बताता हूँ आप लोगों को। अब मैं आपको बता रहा था कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव इन दोनों पे आपके अगर बुक में अगर जैसे आपके क्वेश्चन कैसे अराइज होंगे, क्वेश्चन अराइज होंगे 6 प्लस दिस बैक इज इक्वल टू 4 प्लस ब्रैकेट। अब आपको बोल देगा कि फिल कीजिए, तो आप फिल कैसे करोगे? अगर आप पूरा एसोसिएटिव लॉ अगर आप पढ़ रखा है आप लोगों ने, अगर आप जानते हो तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आपको पता है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहां से आप b की वैल्यू क्या लेते हो 4, तो आप इसमें पुट कर दीजिए 6 प्लस 4। अब लेकिन यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है। अब यहां से आपको a की वैल्यू पता लग रही है कि a की वैल्यू कितनी है 6, तो 4 प्लस 6 आपने इजिली फिल कर दीजिए, फिल कर दिया इसको। ऐसे ही आपके साथ इसमें होगा एसोसिएटिव में। अगर एसोसिएटिव में बोल देगा जैसे आपके पास 4 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू ब्रैकेट फिल प्लस 6 प्लस -2। अब आप फिल करिए इनको, फिर आप दोबारा से फिल करोगे तो ए और बी अगर फिल करोगे तो आप देख रहे हो कि ए एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां से ए की वैल्यू क्या है 4, तो आप इसमें इजिली फिल कर पा रहे हो ना कि ए की वैल्यू क्या लिख दी आपने 4। अब यहां से बी की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप 6। अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ पे इजिली पुट कर दोगे आप -2, ठीक है। तो ये था आपका एसोसिएटिव और ये था आपका कम्यूटेटिव, ठीक है। जो भी डाउट हो एक और बच गया टॉपिक आपका रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन का मतलब जैसे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, मतलब एक ही नंबर को आप बार बार क्या कर रहे हो ऐड। अगर एक ही नंबर को आप बार बार ऐड कर रहे हो तो आप उसकी जैसे उसको ऐड करने की बजाय आप ये कर सकते हो कि जो भी नंबर है आपका वो लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कितनी बार आपने वो ऐड किया नंबर, जैसे यहाँ पे 1 2 ट्वाइस थ्राइस 4 5 और 6, तो 3 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 18। तो मतलब यहां से भी अगर आप डायरेक्टली वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो भी आपकी वैल्यू आ रहेगी, लेकिन यहाँ पे भी जैसे ऐड भी करके देखोगे तो 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12 और 12 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे भी आंसर क्या है सेम और यहाँ पर भी आंसर क्या है सेम। तो ये हुआ आपका रिपीटेड एडिशन, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा बेटा कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप आपके पास कमेंट करके बता सकते हो और आप ये भी बता सकते हो कि वे ऑफ टीचिंग आपको कैसा लगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। एंड आप बेटा अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए।